अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। संडे का दिन था और बहुत ही खूबसूरत रोशन सुबह निकली हुई थी। वैसे तो मुझे सुबह उठकर सबसे पहले अपने पौधों को देखना बहुत ही पसंद है, लेकिन आज तो मंज़र ही बहुत खूबसूरत था। इतनी प्यारी चमकीली सी धूप निकली हुई थी और आज करने को भी ज़्यादा काम नहीं था क्योंकि सैटरडे को ही हमने सफाइयाँ वगैरह निपटा ली थी, क्योंकि आज हम इनवाइटेड थे एक अफ़गानी फ़ैमिली की दावत पर। तो सैटरडे का दिन मेरा स्पेशल कामों के लिए मखसूस होता है, जो कि मैं अकेले नहीं कर पाती और बच्चियों की हेल्प लेनी पड़ती है मुझे। तो ये देखिए, काम करते-करते हमें शाम हो गई, लेकिन यहाँ शाम जल्दी हो जाती है सर्दियों में, कि इसका फ़ायदा ये होता है कि संडे का दिन बहुत ही खूबसूरत होता है। साफ़-सुथरा घर और आप सुबह उठें, अच्छा सा नाश्ता करें और अपनी फ़ैमिली के साथ वक़्त गुज़ारें, तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि आज हमें जाना था एक अफ़गानी फ़ैमिली की तरफ। यहाँ पे दियार गैर में किसी को इनवाइट करना एक मायने रखता है, क्योंकि इतनी बिज़ी शेड्यूल में 2 दिन जो आपको मिलते हैं उसमें आपके अपने काम ही नहीं पूरे हो पाते, तो आप किसी को कैसे इनवाइट करें? तो आपके पास टाइम नहीं बचता किसी को इनवाइट करने का। लेकिन उसमें अगर कोई आपको इतने खुलूस से और प्यार से इनवाइट करता है, तो ये चीज़ बड़ी खुशी देती है, क्योंकि हम अगर एक मुल्क से ताल्लुक़ नहीं भी रखते तो कम से कम हम ज़बान तो थे, क्योंकि हम भी पठान हैं और अफ़गानी जो हैं वो लोग भी पश्तो समझते और बोलते हैं। थोड़ी-सी डिफ़रेंट होती है लेकिन समझ आ जाती है। तो ट्रेडिशनली और कल्चरली हम काफ़ी क्लोज़ हैं अफ़गानिस्तान से। तो ये एक बहुत ही स्वीट से न्यूली वेड कपल है, जिन्हें हमें इनवाइट किया था और उनकी शादी को सिर्फ़ 1 साल ही हुआ है। तो ख़ैर अभी जाने में टाइम था, तो मैंने सोचा अपने ज़रा ये इंडोर प्लांट्स को भी देख लिया जाए। तो आपको ये पौधा नज़र आ रहा होगा गुलाब का। तो ये काफ़ी यूनिक सा पौधा था, मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ। ये सिर्फ़ एक ही डंडी काफ़ी लंबी हो गई, इतनी लंबी हो गई कि बिल्कुल लैंप की तरह झूलने लग गई। तो बाद में मैंने इसकी पिंचिंग भी की ताकि ये घना हो जाए, लेकिन आप इसकी लंबाई देख सकते हैं। तो काफ़ी अजीब-सा या यूनिक सा कह सकते हैं आप इसे। ख़ैर पिंचिंग से घना तो क्या होना था, इसके बाद ये अल्लाह को प्यारा हो गया, लेकिन बहुत ही खूबसूरत गुलाब था। काश ये ज़िंदा रहता। इसके अलावा ये मिर्ची के पौधे, शायद इसके बारे में भी आपको मैंने पहले बताया होगा। ये मैंने पेरिस से मिर्चियाँ जो आती हैं उन्हीं के बीज डाले थे। ये तकरीबन 10-15 पौधे थे, अब तो तकरीबन 7 रह गए हैं सिर्फ़। लेकिन ये गलत टाइम पे लगाने की वजह से इन्होंने मुझे पिछले साल बिल्कुल मिर्चें नहीं दी। तो इस साल मेरी इनसे काफ़ी तवक्कुआत हैं। तो जैसे ही मिर्चें आएँगी, फूल तो लग गए हैं, तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो हमने जाने की तैयारी शुरू की, बच्चे भी बड़े एक्साइटेड हो रहे थे, उनको मैंने उनके हाल पे छोड़ा कि जो पसंद आए वो पहने। अपने लिए मैंने ये पाकिस्तानी ड्रेस पहनने का सोचा। तो आज मैंने निकाला अपना ये साना सफ़ीनास का लाइट सा आउटफिट, जिसके पहनने के बहुत ही कम मौके मिलते हैं। तो इसका दुपट्टा तो मैंने नहीं निकाला, और ज़्यादा सर्दी नहीं थी तो ये लाइट सा सूट चल जाता। ये उसके साथ खुले पाइंचों वाला ट्राउज़र, और शुक्र है ये स्कार्फ भी मैच हो गया था। शूज़ भी मेरे मैचिंग हो गए थे। तो चलते हैं, इसे प्रेस करते हैं। तो बस हम तैयार होके इनके घर की तरफ निकल गए। ज़्यादा दूर नहीं था उनका घर, गाड़ी में सिर्फ 5 मिनट का रास्ता था, लेकिन मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा था। आप बिल्कुल फ्रेश हों, अच्छे से तैयार हों और बाहर इतना खूबसूरत मौसम हो रहा हो, तो वैसे ही अंदर एक खुशी सी जो है ना वो जनरेट होनी शुरू हो जाती है। इस सोसाइटी के अंदर जाना है। कैसे जाओगे? जाओ दरवाज़ा तो तो उसको बंद हो गया। कहीं दूर पार करो। चलो। दली चेहरे का तास पर नंबर बांधे। सलाम अलैकुम। अस्सलाम पर वालेकुम। नंबर बांधे पार करो। हमने अपने मेज़बान को कॉल की तो वो रिसीव करने खुद नीचे ही आ गया। और हाँ, रास्ते में मैं बताना तो भूल गई कि हम लोग लिडल उतरे कि कोई गिफ्ट ले सकें, चॉकलेट ही ले सकते थे और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरी नज़र इस बॉटल पे पड़ी, जो कि बहुत ही स्टाइलिश थी और प्यारा है ना, मेरे ज़ौक़ के साथ भी मैच करती थी। इसमें प्लांट्स थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये ले लूँ, ताकि उनको अपने ज़ौक़ से भी मुतारिफ़ करा सकूँ कि मुझे प्लांट्स कितने पसंद हैं। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उनके घर में भी माशाल्लाह से इतने खूबसूरत प्लांट्स थे। चलो।
شايف هذا صح؟ कि मैं तो जाती हूँ उनमें खो गई। بچه اسلام علیکم ده تاخذ شمونكو طبعا سلوى لا ممكن ثلاثة ثلاث شيء كنا इसमें पूरी आ जाओगी इसमें नहीं ले जाओगी। والله تدري خسته كورني ولا بعد لا لغينا لا كشمير تطلع كشمير ندير خيسته ده عملته وابوي سنه تقريبا يا وطني عشت ها كشمير ندير خيسته तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो घर के मकीनों के ज़ौक़ का पता देती हैं। दोनों मियाँ बीवी माशाल्लाह बहुत ही खुश अखलाक और मिलनसार थे। फराज एक बहुत ही मेहनती और सेल्फ मेड इंसान है जो कि तकरीबन 15 साल की उम्र में ही अफ़गानिस्तान से यहाँ फ़्रांस मुख्तलिफ़ मुल्कों से होते हुए आया था। तो इसने काफ़ी मुश्किलात के बाद आज अपनी मेहनत से अपनी ख़ुद की कंपनी खोली हुई है। لپاره لکه دغه هغه दवाई डालो ना भाई जान। کې د ویو چې بس موږ मैंगो ना मैंगो डाला है خلاص خو بیا गिरना जाए सही तरह। आप پښتو کې मशरूबात के बाद उन्होंने इतनी वैरायटी ऑफ ड्राई फ्रूट्स पेश किए कि शायद ही कोई रह गया हो। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे। कुछ चीज़ें तो हमारे अपने मुल्क की थीं जैसे टॉफ़ीज़ वग़ैरह हो गई और मुख्तलिफ़ इक़साम के निम्को जो कि हम पाकिस्तान से मंगवाते हैं या फिर पेरिस में नज़र आते हैं। क्या अच्छा यार वो चीज़ है बस कर दो। सेब और पीच क्या कह रही हो? बनाना चिप्स इतने मज़ेदार होते हैं चाइनीज़ मार्केट कौन सा वाला? बनाना चिप्स इसके अलावा बाहर का मौसम सुबह इतनी खूबसूरत चमकीली सी धूप थी तो अभी धूप का नामो निशान नहीं था और बारिश वाला मौसम हो रहा था और लग रहा था कि बस किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। ट्रेन उसके ऊपर से गई और उसको पुलिस ने 320 पे पकड़ा है एक दुकान में चोरी करते वक्त और उसको जब पकड़ा उनको तब पुलिस को नहीं पता था कि किसने चोर मारा है उस औरत को। इसके बाद इन्होंने एक ज़बरदस्त से पुरतकल्लुफ़ डिनर का एहतमाम किया और फिर जब अफ़गानी दावत हो और उसमें काबिल पुलाव ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासर किया वो इनका रख रखाव था कि इतनी कम एज में इतना तरीक़ा सलीका दोनों ने इतने तरीके से हर चीज़ को जो है ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था और हमें बिल्कुल भी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने दे रहे थे। सब कुछ इन्होंने रेडी करके पहले से कुछ रखा हुआ था, कुछ उसी वक्त डेकोरेट करके और दस्तरखान पे सजाया। इसके अलावा इन्होंने अपना ट्रेडिशनल बुरानी बैंगन तैयार किया हुआ था, भिंडी का सालन, सलाद और टमाटर की चटनी। हम पठान होने के बावजूद चूँकि कराची में पले बड़े हैं तो इसलिए थोड़ा सा मसाले हमें कम लगे, लेकिन काबली पुलाव तो ऑल टाइम फेवरेट होता है हर किसी का। खाने के बाद हमें फ्रूट पेश किया गया और उसके बाद हमें थोड़ी सी गप्पे लगाईं और फिर मेज़बान से इजाज़त लेकर हम घर की तरफ रवाना हुए। बातों में मौसम का पता ही नहीं चला था, लेकिन बाहर आकर हमारी तवक्कुआत पूरी हो गई क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी। अरे बारिश हो रही है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा दिन गुजरा इस फैमिली के साथ और अब हम आपसे भी इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।